देखिए, अब गांव का ये 5 जगह का होगा अतिक्रमण मुक्त। बिहार भूमि अतिक्रमण अभियान 1956 क्या है? तो ये पूरी अपडेट देने वाले हैं। बिहार में जो है बहुत बड़ा अपडेट आया है। यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है भाई। बहुत सारे लोग परेशान है इस बुलडोजर से। बहुत सारे लोगों का गांव में अब घर गिरा रहा है। शहरों में तो गिराया गया, अब गांव में तो बिहार भूमि को लेकर के 1956 के तहत अब गांव में उन जमीनों को खाली कराया जा रहा है जो सार्वजनिक उपयोग के लिए है। और देखिए यहाँ पे किन 5 जगहों को अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है जो है गांव के विकास और सर्वे के काम में बाधा डालने वाले, इनको सबसे पहले हटाया जाएगा। जैसे देखिए सरकारी स्कूल और अस्पताल को लेकर के है, नदी को लेकर के है, सार्वजनिक सड़कें को लेकर के है, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। देखिए साथियों, यहाँ पे बुलडोजर से जो कार्रवाई हो रहा है, यदि नोटिस मिलने के बाद भी कब्जा नहीं हटता है तो पुलिस वहां पर बुलडोजर चला रही है। तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। सबसे पहले जो सफाई की जा रही है, अधिकारियों पर गाज गिर रहे हैं, और क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को पता होगा भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 है क्या। ये हमने पहले भी आप लोग को बताया है कि ये आपको खाली कराया जाता है इस अंतर्गत, और इसमें घर को तोड़ा जा रहा है बुलडोजर को चला करके। और क्या हो रहा है, लगातार जो है सम्राट चौधरी का बुलडोजर जो है पूरी एक्शन में चल रहे हैं, और हर गली में हर शहर में बुलडोजर चलाया जा रहा है। अब देखिए बिहार की हर जगह पे बुलडोजर चल रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके, समझ रहे हो। तो देखिए यहाँ पर जबरन अतिक्रमण करके जो लोग बैठे हैं, समझ रहे हो, तो आने जाने का बहुत सारा समस्या होता है। आप लोग को पता होगा आजकल बाजार में जाते देखते हो कितना भीड़ रहता है, लोग दुकान बढ़ा लेते हैं, एल्वेस्टर लगा लेते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो यहाँ पे ये लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। तो भाई आज हम पूरा बिहार भूमि अतिक्रमण 1956 क्यों बनाया गया, आखिर क्या वजह था, बताएंगे किन किन को खाली कराया जाएगा, और यहाँ पे उसका रूल क्या है, नियम क्या है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। देखो, जमीन, सरकारी जमीन पर अगर कोई कब्जा कर लिया है तो उस जमीन को खाली कैसे कराया जाएगा, यहाँ पर ये सवाल तमाम जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। तो यहाँ पे देखिए सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो भाई, और घंटी को दबा के ऑल के निशान पर। देखिए यहाँ पे ग्रामीण इलाकों में बहुत सारे ऐसे जो है सरकारी जमीन है जो लाठी के बल पर जो है जबरदस्ती जो है किसी भी तरीके से वो कब्जा कर लिया है, तो अतिक्रमण करके रखा हुआ है। तो एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। देखिए आखिर अतिक्रमण क्यों हटाया जा रहा है, हटाना क्यों जरूरी है, सबसे पहले ये जानिए। देखिए एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना होगा कि बुलडोजर जो है, बुलडोजर से टूटने से पहले कम से कम ये जानकारी जरूरी है, समझ रहे हो ना। देखो सरकारी जमीन में बहुत सारे लोग क्या करें, रोड पे घर बना लिया है, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं। सबसे पहले उसको हटाया जाएगा, मतलब कि उसका क्षति ज्यादा नहीं होगा, इस वीडियो में बताएंगे। देखिए एडवांटेज डिसएडवांटेज, देखो जहां फायदा है वहां नुकसान भी होता है, दोनों तरह की बात यहां पर होगा। आखिर फायदा क्या है, नुकसान क्या है, समझ रहे, यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बात करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या, बुलडोजर चलने से यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले है कि भूमि अतिक्रमण होता क्या है, इस बात को आप लोग समझे। देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताएंगे आखिर भूमि अतिक्रमण होता क्यों है। देखिए समझिए, मान लीजिए दूसरा कोई क्या किया जाए, घर बना लिया है सरकारी जमीन पर, कोई भी दूसरा कोई आदमी, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, रोड है या उसके ऊपर में लोग जो है जबरन घर बना लेते हैं। रोड से आदमी पार आ रहा होता है, 4 व्हीलर पार हो रहा है, मार्केट वगैरह है या शहर की तरह है, तो वहां पर क्या होगा, जिसके घर के सामने रोड होगा वो क्या करेगा, रोड चढ़ा करके घर बना लेता है। बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, अधिकांश गांव क्षेत्र में आप जाएंगे देखे होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वहां पर क्या होता है, ज्यादा देखने को मिलता है। उसका जमीन जहां तक है 4 फीट बढ़ा के बना लिया है, छज्जा दे दिया है, बढ़ा दिया है, एल्वेस्टर लगा दिया 5-6 फीट आगे, दुकान खोल दिया है, एल्वेस्टर में अपना जैसे होटल वगैरह खुला है, होटल में चूल्हा उल्हा दे दिया है, होटल खोल दिया है, बेच रहा है, समोसा बेच रहा है, फास्ट फूड बेच रहा है, क्या बोलते खाना खिला रहा है, होटल खोल दिया है। अरे इधर अगले जितना में जमीन है उतना में खिला रहा है बैठा के अपना, आज आगे बढ़ा दिया है। ऐसे भी शहर में खास करके देखने को मिलता है, हमने देखा है बहुत जगह। और देखिए यहाँ पर घर बना रहता है भाई, तो चढ़ा करके, तो यहाँ पे क्या होगा, बाउंड्री कर देता है,
रोड चढ़ा करके बाउंड्री दे देता है। और भाई ये कहता है हमारा प्रॉपर्टी है, हमारी जमीन है। गांव में भी हमने देखा है गृह नजरूगा जमीन को खास करके लोग करते हैं। आप लोग बताइए ऐसा है या नहीं है? और क्या, इसलिए मैं कह रहा हूं बिल्कुल जो है यहाँ पे रोड बनने के बाद जो जमीन है वो सरकार का है, याद रखिएगा। वो जो है सरकारी जमीन है, वो रोड बिल सभी पब्लिक के लिए, आपका नहीं है। आपके घर के सामने बना इसका मतलब थोड़ी कि मेरे घर के सामने है तो मेरा हो गया। लोग यही सोचते हैं भाई, किसी को जमीन को होकर, किसी से जमीन के होकर रोड चला गया तो वो रोड उसका प्रॉपर्टी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इस बात को आप लोग बिल्कुल समझ लें। अगर इस जमीन पर रोड बन गया तो वो गवर्नमेंट का रोड है। जिस जमीन पर रोड बना वो सरकारी जमीन है, वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट का हो गया, सरकार की हो गई। समझ पा रहे हो? बिहार सरकार की हो गई। तो यहां पर आपका अधिकार नहीं है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो। आप किसी भी तरह का नगर पालिका, नगर निगम, कोई भी क्षेत्र में आता हो या ग्राम देहात में, गांव में आते हो, कहीं भी आप आते हो, समझ रहे हो? अतिक्रमण जो हटाया जा रहा है उसमें हम लोग भूमि अतिक्रमण क्यों हट सकता है? यही वजह है। और देखिए यहाँ पे सरकारी जमीन पर अगर आपने घर बना लिया है तो चाहे वो रोड पे बनाया हो, चाहे वो गजमजुआ जमीन हो, किसी भी तरह का वो जमीन है भाई, थोड़ा हट के कहीं मार्केट साइड में, सिटी में, कहीं पर भी है, ठीक है, तो भाई वहां पर अगर आपका घर है तो जबरन अतिक्रमण करके अगर आप बैठे, जबरदस्ती नहीं भाई ये मेरा ही है ना, तो यहां पर आपको हटाना पड़ेगा। सरकार जो है हटाने का पूरा कोशिश करेगी। और क्या करेगी? लगातार जो है पहले आपको तो नोटिस देगा, अगर नहीं मानेंगे तो बुलडोजर चला दिया जाएगा। जो बुलडोजर का खर्चा होगा वो आप ही से वसूला जाएगा। समझ पा रहे हो? ये चीजें भाई, ये चीजें चल रही है कंटिन्यू, जिलावार में हो रहा है, गांव में हो रहा है, लगातार हम लोग देख रहे हैं। और सोशल मीडिया पर भी देखिए, फेसबुक वगैरह पर, यूट्यूब पर बहुत सारे लोग वीडियो भी डाल रहे हैं न्यूज में, है ना। तो बस ज्यादातर लोगों को यहाँ पे ये सरकारी जमीन पर घर बना करके, अब भाई तो पहले खाली कर दीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चालाक लोग हैं, वो पहले खाली कर जा रहे हैं ताकि आपका सामान क्षतिग्रस्त न हो और क्या बच जाए। दूसरी चीज बात करेंगे, भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 क्यों बनाया गया? देखिए यहाँ पे इसको क्यों लाया गया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको पता नहीं है, याद रखिएगा। देखिए इसका मतलब होता है यहाँ पे 1956 ईस्वी में, ताकि सरकार की कोई भी प्रॉपर्टी है, सरकारी जमीन है, जो भी है, रेलवे स्टेशन के बगल में आपका घर होगा तो वहां सरकारी जमीन ज्यादा रहता है। लोग क्या करते हैं, रेलवे स्टेशन के बगल में जाकर के घर बना लेते हैं, झोपड़ी वगैरह बना लेते हैं ना, तो यहाँ पर जबरन उसको हड़प लेते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए सरकारी जमीन 1956 में यह नियम बना था, जब वो जमींदारी प्रथा 1950 में खत्म हो गया था, पूरी जमीन बिहार सरकार के नाम हो गई थी, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि सरकारी जमीन पर कोई भी पब्लिक अगर घर बनाया, ठीक है, तो वहां से उसको खाली करना पड़ेगा या हटना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? यहाँ पे उसमें सरकार हमेशा कोशिश करती है और ये भी सोचती है कि जमीन जो है सरकारी जमीन है और सरकारी विद्यालय बनाया जाएगा, तो सरकारी जमीन, कोई भी स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा, सरकार का कोई भी योजना आता है, जैसे कि आप लोग सुने होंगे बहुत सारा योजना जो आया है, जिसमें कि एक योजना आता है विवाह मंडप, आपने सुना होगा। और क्या, बिहार का हर पंचायत में विवाह मंडप का निर्माण भी कराया जाता है, जो कि होता है विवाह शादी वगैरह का, बारात उरात को ठहराने के लिए, और शादी वगैरह वहां पर लोग करवाते हैं। तो भाई वहां पर जो गरीब गुरबा के लोग होते हैं, वो अपनी लड़की की शादी जो होगा उसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है, समझ रहे हो, अभाव नहीं होता है, टेंट लगाना, बहुत सारा अरेंजमेंट होता है। तो सरकार ने सोचा है कि हर पंचायत में अब विवाह मंडप भी बनेगा। ऐसे तो बाराती को ठहराने के लिए अलग से बनता है, तो भवन बनाया जाएगा, तो मंडप स्कूल वगैरह में लोग ठहरा लेते हैं, लेकिन विवाह मंडप भी जरूरी। अगर किसी को कोई बोलेगा कि, सरकार बोलेगा कि भाई हमको इतना दे दो उतना दे दो, है ना, आम पब्लिक तो कोई देता है? नहीं देता है ना। तो ये सरकार का लक्ष्य है। इसलिए देखिए, गिरमिजुआ जमीन किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो पर्चा हो, अगर सरकारी जमीन का वो है, इस बात को आप लोग समझे, अगर वो सरकारी जमीन है, सरकार की है, आप है, तो सरकार आपसे वो वसूल लेगी, याद रखिएगा। क्योंकि वो हॉस्पिटल बनाएगा, सरकार को बहुत सारा जरूरत पड़ता है, सरकारी विद्यालय बनाता है, विवाह मंडप बनाएगा, और एक तरह से लोग पंच वगैरह, मीटिंग वगैरह कहते हैं जिसको बोलते हो, कर्मशाला, वो बनाते हैं, पंचायत भवन वगैरह बनता है ना। तो यहाँ पर भाई, और देखिए अब आशा आंगनबाड़ी केंद्र बनते हैं। अगर जो जमीन बचा हुआ है तो यहाँ पर जीविका के तहत मीटिंग वगैरह भी होता है, तो वहां पर पंचायत भवन वगैरह सरकार इसलिए करती है, पोस्ट ऑफिस वगैरह, है ना। तो ये है, इसलिए 1956 में ये नियम बनाया गया कि सरकारी जमीन पर अगर कोई अतिक्रमण करता है और कोई जबरदस्ती करता है तो उसको जो है वहां से हटना पड़ेगा।
हर हालत में अगर नहीं हटेगा तो बुलडोजर चला करके जो है उसको तोड़ दिया जाएगा। इसलिए इस नियम को बहुत ही पहले, लेकिन सरकार इसको फुल एक्शन में पहले नहीं ले रही थी। समझ रहे, नियम तो ये प्रशासन जो है इस पे कार्रवाई नहीं कर रही थी, नियम बहुत पहले से था। और क्या, यहाँ पर गृह मंत्री सम्राट चौधरी जब से बने हैं वो लगातार एक्शन मूड में है, और वो लगातार जो है पदाधिकारी जितने भी लोग हैं थाने से लेकर के हर क्षेत्र को सारे लोग को एक्शन में ला दिए, और सारे लोगों को बोला है काम सही तरीके से करना है। और देखिए एक्शन मूड में काम होगा, देखिए गांव का विकास हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पर भाई आप लोग समझ लीजिए, एक बड़ा यहाँ पर आपके गांव में बहुत सारे लोग का गाड़ी तक ने फोर व्हीलर ने पहुंचता है। एक जगह बारात गए थे तो फोर व्हीलर ने घुस रहा था, समझ रहे हो भाई। रोड नहीं है तब तक गांव का विकास नहीं होगा, याद रखिएगा। जिस गांव में रोड नहीं होगा वो गांव तरक्की क्या करेगा, वहां बिजनेस के लिए गाड़ी नहीं घुसेगा, है ना, कोई कारोबार नहीं कर पाएगा लोग, है ना। तो विकास के लिए जरूरी है रोड सबसे पहले, उसके बाद बिजली जरूरी है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका नल नाला ये सब भी जरूरी है, पानी वगैरह सब चीजें चाहिए, है ना, तभी ये विकास होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद विद्यालय, ये सब चीजें चाहिए, हर किसी के लिए ये जरूरी होता है ना। खाने पीने की चीज तो बाद में, तो ये जरूरी है। पानी वगैरह अगर नहीं रहेगा तो कोई काम ही नहीं होगा भाई। और देखिए यहाँ पे गांव में आपका गांव पूरा तब डेवलपमेंट की ओर बढ़ेगा, समझ रहे हो। गांव में अगर बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, रोड नहीं है, तो भाई आप समझ लीजिए दिक्कत ही दिक्कत है। किसी लड़की का शादी हो रहा, बारात वगैरह आएगा, कैसे आएगा। आपकी बहन का वगैरह का अगर शादी हो रहा है या घर में मान लीजिए, तो कैसे होगा भाई। थोड़ा तो यहाँ इसलिए रोड होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको यहाँ पर बिजली, रोड, ये सारी चीजें, विद्यालय भी जरूरी है। बारात को ठहराने के लिए कितना सुविधा हो जाता है ना। तो यहाँ पे इसीलिए पढ़ाई लिखाई के लिए तो है ही। तो आपको ऐसी चीजों का ध्यान रखना है जहां भी जमीन खाली करना हो। और देखिए कौन कौन से जमीन को खाली कराया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको पूछेंगे भी। तो देखिए भाई, गैर मजरूआ जमीन पर अगर आपने घर बनाया है तो सरकारी जमीन बहुत ही ज्यादा एरिया है, तो भाई आपका जो है आपको मान लीजिए अभी भी लगातार बुलडोजर चल रहा है। अभी हमने देखा है, बहुत सारे न्यूज में भी आप लोगों ने देखा होगा। तो आखिर क्या क्या फायदा, क्या नुकसान है, क्यों क्षतिग्रस्त हो रहा है, देखिए यहाँ पे समझिए। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्र में, किसी भी इलाका में अगर सरकारी जमीन है, समझ रहे हो, तो वहां पर आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सरकार आपसे अतिक्रमण आपको किए हुए हैं, तो आपको अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा उस जमीन से। और इस बार फाइनल है, आप लोग अगर नहीं छोड़ोगे तो आपको घर तोड़ दिया जाएगा, सामान भी तोड़ दिया जाएगा, और अतिक्रमण करने का जो चार्ज होगा वो आप ही से वसूलेगा, समझ रहे हो। इसीलिए भाई जगह जगह पे किया जा रहा है, बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है, समझ रहे हो। तो ये जरूरी है। और देखिए यहाँ पे कोई कानून आपका काम नहीं करने वाला है, याद रखिएगा, समझ रहे, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर आदेश दिया है, ये नियम 1956 में ही बना था, उसी समय बनाया गया था आपके घर पे बुलडोजर चलाना। और यहाँ पे अगर सरकारी जमीन में आप बांधे हुए हैं, अभी भी समय आपके पास है कि आप जो है एक एक करके जो है खाली कर दीजिए। अतिक्रमण कैसे हटेगा, ये लोग सरकारी जमीन पर जो घर बना लिए हैं, देखिए रोड वगैरह चढ़ा करके बना लिए, कैसे हटेगा। तो सरकार पहले आपको नोटिस देगा, आपको जानकारी देगा, सरकार ये यह जमीन सरकारी जमीन है, आप इसमें घर बना लिए हैं जबरदस्ती, समझ रहे हो, आप साइड कर लीजिए या अपना व्यवस्था कर लीजिए। आपको टाइम देगा, आप घर पे नहीं तो बुलडोजर चलेगा, साफ साफ आपको नोटिस भेज देगी, समझ रहे हो। इसलिए आपको पहले नोटिस जाएगा, उसके बाद जो है अगर आप इस नोटिस को नजरअंदाज करते हैं, किसी तरह का आंसर नहीं करते, ध्यान नहीं देते हैं, तो भाई तो वो चलने वाला नहीं है। आप सोचोगे किसी को हम 1000, 500, 5000, 10,000 दे देंगे, 20,000 दे देंगे, कोई अधिकारी मान जाएगा, सीओ को दे देंगे, कर्मचारी को दे देंगे, तो कोई भी सीओ कर्मचारी या पुलिस को, दरोगा को दे देंगे, तो यहाँ पर वो चलने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि इस बार जो है रूल नियम सख्ती से पालन हो रहा है पूरी तरीके से। और देखिए वो आदेश ऊपर से ही है, पुलिसकर्मी हो या कोई भी पदाधिकारी हो, किसी का भ्रष्टाचार यहाँ चलने वाला नहीं है, पैसे लेकर के अतिक्रमण को नहीं हटाता, ये चीजें समझ लीजिए। और देखिए यहाँ पे अगर कोई कंप्लेन कर दिया कोई भी, मतलब तो समझ लिया उसका नौकरी जो है चला ही जाएगा, कितना बड़ा आपको पदाधिकारी क्यों ना हो, समझ रहे हो। इसलिए आपको कोई सुनने वाला नहीं है, और आपका पैरवी किसी काम का नहीं होगा, चाहे वो मंत्री एमएलए कोई भी हो, पैरवी नहीं चलने वाला है। अगर आप सरकारी जमीन में घर बनाए हैं तो आपको हटना ही पड़ेगा। ये नियम बहुत बड़ा है, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का आदेश है भाई, और गृह मंत्री भी है वो, समझ रहे हो। अतिक्रमण हटाने का काम यहाँ पे शुरू है। और देखिए आप लोगों को ये जो हम बता रहे हैं, ये नोटिस मिलने के बाद आपको समय दिया जाता है, अगर आप
नहीं हटाएंगे इसके बाद सरकार का टीम आएगा और आपको पूरा जमीन से आपको हटा देगा। समझ रहे हो। और देखिए अगला अपडेट है सरकारी जमीन का, अगर कोई अतिक्रमण करके बैठा है तो उसको कैसे हटाएगा। देखिए सरकारी जमीन का अतिक्रमण करके बैठा है तो वही रूल 1956 में जो बना है, वो कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी जमीन पर घर बना लिया है सपोजिंग के लिए, तो भाई देखो रोड बढ़ा चढ़ा करके, तो यहाँ पे रोड बनाना, या हो सकता है बहुत सारा गांव ऐसे है, बहुत सारा ऐसा डेवलप हो चुका है अभी भी, तो यहाँ पे देखिए अभी जो आ रहा है आपको 2 लाइन चाहिए, डबल लाइन चाहिए, इस तरह के सुने होंगे, 4 लेन चाहिए, है ना। तो भाई सिंगल रोड से काम नहीं चलता, उधर बिजनेस वगैरह है, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है ना। बहुत सारे लोग हटिया वगैरह लगता है तो वहां पे सब्जी वगैरह बेचने के लिए जाता है, तो उस क्षेत्र में क्या होगा, रोड का चौड़ीकरण करना है। धीरे धीरे गांव में भी अब मार्केट लग रहा है, देख रहे हो ना, एक बड़ा सा छोटा मोटा मार्केट होता है, तो वहां पे चौड़ीकरण होता है, 2 लेन 3 लेन 4 लेन ये भी हो सकता है। उस समय जो है क्या होगा, आपके जमीन में आपका अगर घर बना लिया सरकारी जमीन में 1-2 फीट भी बना लिया तो वो तोड़ दिया जाएगा। याद रखिए, इसलिए भाई आप लोगों को बता रहे सरकार इस बार पूरी तरीके से एक्शन मूड में है। और देखिए यहाँ पे आप लोगों को लेकिन सबसे ज्यादा अतिक्रमण कार्यक्रम को हटाने का है, लगातार अतिक्रमण हटाया जा रहा है, समझ रहे हो। तो ये अपडेट है। और देखिए आप लोग को इसका फायदा इसका नुकसान ये तो समझे, और देखिए आप लोगों को बताएंगे अतिक्रमण हट जाएगा, ये सबसे बड़ा समस्या था। और देखिए गिरमिजुआ जमीन है वो सब बहुत कम ही जगह पे चल रहा है, बुलडोजर ग्रामीण क्षेत्र में, लेकिन सबसे बड़ा समस्या है रोड का। अगर आप सिटी में जाएंगे, बाजार में वगैरह में जाएंगे, तो वहां पर देखेंगे खरीदारी करते वक्त बड़ी काम का बात होता है, अंचल है, आपका जिला है, आप जो है मार्केट में जाएंगे देखेंगे डेली जो है क्या होता है, जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। कोई भी जिला में जाओ तो भाई ये रोड जाम रहता है, 3-3 आधा घंटा 1 घंटा तक जाम रहता है, एम्बुलेंस वगैरह नहीं जा पाता है, इस कारण से कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, समझ रहे, ऐसा देखने को डेथ हो जाता है। तो इस सब समस्या को देखते हुए सरकार ने जो है अतिक्रमण हटा रही है। और यहाँ पे कोई भी व्यक्ति हो कि उस जगह पे जो है आप कोई भी हो सकता है, किसी के साथ भी समस्या आ सकती है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये है अतिक्रमण मुक्त कराना। अब देखिए यहाँ पे गांव का विकास तभी होगा जब रोडें सही रहेगा, अगर नहीं रहेगा कहीं भी किसी भी राज्य में देखिए पूरा रोड चकाचक रहना चाहिए। और देखिए बिहार में जाकर के देखिए एनएच का रोड जितना है, समझ रहे हो स्थिति कितना खराब है, कितना जर्जर स्थिति है भाई, जितना भी है। तो इसका सुधार कैसे होगा, सरकार को यहाँ पर एक्शन से काम लेना पड़ेगा। सरकार अगर एक्शन से काम नहीं लेगी, बहुत सारे ऐसे गरीब है जो उसको रहने के लिए घर नहीं है, तो एक ही घर और उसका घर सरकार तोड़ रही है, ऐसे भी लोग में बात फैला था। तो देखो पहले सरकार इसको आपको नोटिस देगा, अगर आप सरकारी जमीन खाली नहीं करोगे तो भाई आपको फिर सरकार जमीन क्यों नहीं देगा। आप सरकार से जमीन की मांग कर सकते हो और आपको यहाँ पे मिलेगा, बहुत सारे लोगों को मिला है भूदान में। तो ये समस्या है आप लोगों का, ये 5 जगह जो हमने बताया है यहाँ पे तोड़ा जाएगा। और देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझ लीजिए जो गांव की जो 5 प्रकार की जमीन है, गिरमिजुआ जमीन है, जो चारागाह, जो तालाब आदि वगैरह है, गिरमिजुआ खास सरकारी भूमि की जमीन है, उसे तोड़ा जाएगा। उसके बाद रास्ते और पथ में जितने भी जमीन आएंगे उसको तोड़ा जाएगा। शमशान कब्रिस्तान की जो जमीन है उसे तोड़ा जाएगा। पंचायत और सार्वजनिक जगह की उपयोग की जमीन है जैसे आपका आंगनबाड़ी वगैरह, इसको भी तोड़ा जाएगा। और देखिए यहाँ पे जितने भी बिहार के सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 में एक कानून जो राज्य में सरकारी या सार्वजनिक भूमि पर अवैध जो कब्जे अतिक्रमण को हटाने का रोकने के लिए बनाया गया है। और देखिए यह 1 नवंबर 1956 से पूरे बिहार में लागू है। और क्या, और हाल के भूमि सर्वे से पहले गांव में भी ये चल रहे अभियान का आधार है, समझ रहे हो। तो भाई यह नियम कलेक्टर, अनुमंडल अधिकारी, भूमि सुधार उप समर्ता या अंचलाधिकारी को सार्वजनिक भूमि जैसे कि गिरमिजुआ आम, खास तालाब, रास्ता, चारागाह पर अतिक्रमण हटाने की शक्ति देता है। और देखिए नोटिस जारी कर सुनवाई के बाद अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया जाता है। और देखिए अनुपालन न करने पर बल प्रयोग और जुर्माना लगाया जा सकता है अगर आप अनुपालन नहीं करेंगे तो, समझ रहे हो। ये अपडेट है। और देखिए यहाँ पे अंचलाधिकारी की शिकायत मिलने पर नोटिस जारी होता है और कम से कम 15 दिन का समय दिया जाएगा आपको। सुनवाई के बाद आदेश होगा। अपील जिला कलेक्टर या आयुक्त के पास 30 दिनों तक की जा सकती है। अस्थायी अतिक्रमण जैसे सामान रखना पर तत्काल कार्रवाई होगा। तो यहाँ ये अपडेट है। और देखिए बिहार सार्वजनिक भूमि अधिनियम 1956 के तहत अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया मुख्य रूप से कलेक्टर ने जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संचालित की जाती है, समझ रहे हो। और अधिनियम की धारा 2 में कलेक्टर को परिभाषित किया गया है।
तो ये चीजें, और देखिए यहाँ पे गांव स्तर पर प्रक्रिया शुरू करते हैं, नोटिस जारी करते हैं और स्थानीय जांच करते हैं सीओ। सीओ का ये काम होता है। और देखिए अपने क्षेत्र में कलेक्टर की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं एसडीओ, एसडीएम, ठीक है। और ये देखिए आगे यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहेंगे, यहाँ पे धारा वगैरह को भी आप लोग को हम बता दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आएगा अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बताया गया है, यहाँ पे धारा 1 में जो बताया गया है समझिएगा। यहाँ पे बिहार के जितने भी 1956 के जो धाराएं हैं, भूमि की 16 धाराएं हैं जो कि आपको समझना पड़ेगा। देखिए धारा 1 में कहता है पूरे बिहार में ये जो बना था 1 नवंबर 1956 में बना था, और 2 में कलेक्टर को सार्वजनिक भूमि पर गेंदमृगा जमीन, आम, खास, तालाब जो है उसमें धारा 2 में वो आ रहा है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है। और जो आदेश देता है, जो कार्रवाई करने का आदेश देता है तोड़ने का, वो धारा 6 के अंतर्गत जो है उसको तोड़ के हटाया जाता है, बुलडोजर चला के, जो भी है 6 के अंतर्गत होता है, समझ रहे हो। तो आज का वीडियो में ये बता दिए हैं। तो आप लोगों का कौन कौन से जमीनों को तोड़ा जाएगा वो आप लोगों ने समझ लिया, जो कि सरकारी स्कूल या अस्पताल है, जो स्कूल के खेल मैदान हो गया, अस्पताल की खाली जमीन हो गया, इसको तोड़ा जाएगा। नदी, तालाब वगैरह, पोखर है, जल निकाय के किनारों, उनके क्षेत्र में अगर आपने बनाया है पक्के मकान, वहां तोड़ा जाएगा। सार्वजनिक सड़कें, गलियां हो गई, अगर वहां बना लिए हैं, गांव की मुख्य सड़कें हो गए, गलियों में हो गए निकाले, या बाउंड्री या सीढ़ियां जो भी निकाले उसको तोड़ दिया जाएगा। शमशान और कब्रिस्तान, जैसे धार्मिक सामुदायिक उपयोग की भूमि पर अगर किसी प्रकार के व्यक्तिगत कब्जे हैं, शमशान वगैरह कब्रिस्तान के अगल बगल में, तो वो तोड़ दिया जाएगा। चारागाह और गेंदमृगा आम जमीन है, तो वो जमीन पूरे गांव के पशुओं और सार्वजनिक के लिए होती है, तो वहां पर अगर आप बनाएं तो उसे भी तोड़ दिया जाएगा भाई। और देखिए नोटिस, अधिक किसी ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है तो अंचलाधिकारी सीओ उसे धारा 3 के तहत नोटिस देगा पहले आपको। उसके बाद व्यक्ति अपनी सफाई देने का मौका दिया जाता है, और अधिक कागजात सही नहीं पाए जाते तो बेदखली का आदेश जारी होता है। सजा और जुर्माना, नया अपडेट देखिए, अब जुर्माने की राशि को बढ़ाकर अधिकतम 20,000 कर दिया गया है। ये अपडेट निकल कर आ रही है, बहुत बड़ा अपडेट है भाई। अवैध कब्जा नहीं हटाने पर 1 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है, समझ रहे हो, ये अपडेट है। और देखिए बुलडोजर से करवाया, अधिक नोटिस के बाद भी याद रखिएगा कब्जा नहीं हटता है तो प्रशासन पुलिस की मदद से, जैसे जेसीबी, बुलडोजर, निर्माण को ध्वस्त कर सकता है, जिसका खर्च आप ही से वसूला जाएगा, समझ रहे हो। तो देखो भाई, ये सरकार का, देखिए सरकार का लक्ष्य है जमीन सर्वे पूरा होने से पहले सभी सार्वजनिक भूमियों को, रिकॉर्ड को साफ हो जाए, समझ, अधिकारियों पर गाज गिरे, अधिक किसी अधिकारी की मिली भगत से अतिक्रमण हो पाया गया तो उन पर भी विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। और ये चीजें हैं, तो ये आज का वीडियो में हमने पूरा बताया है, समझ रहे हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक नहीं किया भाई लाइक करो, घंटी नहीं बजाए तो बजा दो भाई। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, हमें मोटिवेशनल मिलता है, हमें अच्छा लगता है, ठीक है, धन्यवाद।